नमस्कार। आज तारीख है 7 अप्रैल, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती हैं खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआईआर में करीब 91 लाख नाम मतदाता सूची से काटे जाने को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है। सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में हटाए गए। हर जिले में लगभग 7 लाख नाम। इनके अलावा कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, नदिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे सीमा से सटे जिलों में भी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई। हटाए गए नाम मृतक, दूसरे जगह चले गए, दोहरे या गैर मौजूद लोगों के थे। नवंबर 2025 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में पहले 63 लाख से ज्यादा नाम हटे थे। बाद में कुछ नामों की जांच हुई, जिनमें से 27 लाख से ज्यादा अंत में हटा दिए गए, जबकि 32 लाख से अधिक नाम बहाल कर दिए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे कुछ खास समुदायों के खिलाफ बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग को सूचियां जारी करने के निर्देश दिए गए थे। अब मतदाता सूची अंतिम रूप से तैयार हो चुकी है। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे वोटिंग प्रक्रिया साफ और विश्वसनीय बनेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल को है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। असम में विधानसभा चुनाव के महज 2 दिन बचे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर असम पुलिस की टीम पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम भी उनके साथ मौजूद थी। पवन खेड़ा पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ 3 विदेशी पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने का मामला है। खेड़ा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि शर्मा की पत्नी के पास यूएई, एंटीगुआ बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट हैं, साथ ही विदेशी संपत्तियों के दस्तावेज भी हैं। मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने इन आरोपों को फर्जी बताते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे। उनकी पत्नी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। उधर मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों की ओर से दागे गए रॉकेट हमले में 2 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद एक बार फिर जातीय तनाव भड़क गया। इस हमले में बच्चों की मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। मंगलवार सुबह बिष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। यह रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ बताया जा रहा है। घटना की पुष्टि करते हुए मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथोजम ने कहा कि मामले की गहन जांच चल रही है और दोषियों की शीघ्र पहचान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मासूमों की मौत की खबर फैलते ही मोइरांग और आसपास के इलाकों में स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया, तेल टैंकरों और ट्रकों को आग के हवाले कर दिया और सुरक्षा बलों के कैंप की ओर मार्च करने की कोशिश की। कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने आसपास के जिलों में 3 दिनों के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की कमजोर होती कोशिशों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि अब जब ईरान में पूरी तरह सत्ता बदलाव हो चुका है और वहां अधिक बुद्धिमान, कम कट्टर लोग हावी हैं, तो कुछ क्रांतिकारी और अच्छा बदलाव भी हो सकता है। इस बीच मेहर न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि खर्ग द्वीप पर हमले हुए हैं। अगर ईरान इसकी पुष्टि करता है तो यह बड़ी घटना होगी। इससे पहले यहां सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले हुए थे, लेकिन तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे पर नहीं। वहीं ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। उधर पाकिस्तान ने भारत से आए सिख तीर्थयात्रियों को बैसाखी पर्व के लिए कम से कम 2800 वीजा जारी किए हैं।
इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता गुलाम मोहिउद्दीन ने बताया कि बैसाखी और 327वें खालसा जन्म दिन के मौके पर भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए वीजा दिए गए हैं। ये तीर्थयात्री 10 अप्रैल को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुख्य समारोह 14 अप्रैल को हसन अब्दाल स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब में आयोजित होगा, जो लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। अब खबर शेयर बाजार की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई। सुबह कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा गिर गया था, लेकिन दोपहर बाद कम कीमतों पर हुई खरीदारी से बाजार में जोरदार वापसी हुई। अंत में बीएसई सेंसेक्स 509 अंक की बढ़त के साथ 74,616 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी 155 अंक ऊपर चढ़कर 23,123 अंक पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों से पहले से ही सुस्ती के संकेत मिल रहे थे। एशियाई बाजारों में ईरान को लेकर बढ़ती चिंता साफ नजर आई। जापान का निक्केई और साउथ कोरिया का कोस्पी समेत ज्यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। और आखिर में जरा हट के जानिए, कहां बज रहा है युद्ध के बीच संगीत। ईरान में तनाव के बीच एक शांतिपूर्ण लेकिन प्रतीकात्मक विरोध की खबर आ रही है। प्रसिद्ध ईरानी संगीतकार अली घमसारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद तेहरान के पास दामावंद पावर प्लांट के बाहर डेरा डाल दिया है। वे अपने पारंपरिक तार वाद्य यंत्र के साथ वहां बैठे हैं और संगीत बजा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज जल्द मरू मध्य समय पर नहीं खोला गया तो पावर प्लांट और पुलों समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। दामावंद पावर प्लांट तेहरान की बिजली जरूरत का करीब 43% पूरा करता है और शहर की बिजली आपूर्ति में बेहद अहम है। अली घमसारी ने एक वीडियो में कहा, वह अभी दामावंद पावर प्लांट पर है। उम्मीद है कि उनके तार की ध्वनि शांति लाएगी और घरों की लाइटें बुझने से बचाएगी। ईरानी अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि 7 अप्रैल को पावर प्लांटों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर जरूरी सेवाओं की रक्षा करें। यह विरोध बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच कला को शांति का माध्यम बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।